नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के शॉर्ट टर्म रिव्यू की। आज चेक करेंगे इसके फंड की जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर कैसी रही है, किस तरीके का भैया इसके अंदर जो गिरावट है उसका असर देखने को मिला है। साथ में देखेंगे ये जो टॉप फंड चल रहे हैं उनके सामने कहां पर स्टैंड करता है। तो सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर डिटेल में इस फंड के बारे में हम जानेंगे। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन बिल्कुल भी नहीं है इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर। शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप देखिए, फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये फंड ज्यादा पुराना नहीं है, इसको 2-2.5 साल ही हुए हैं इस फंड को, इससे ज्यादा पुराना ये है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल का डेटा ही अवेलेबल है अभी के समय में। दूसरी बात, ये फंड 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था, अब इसका एनएवी पहुंच गया है 14 रुपए 32 पैसे पर। और देखिए, ये मोतीलाल ओसवाल वालों का एक एक्टिव मैनेज फंड है और इस फंड के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कि दूसरे स्मॉल कैप फंड्स होते हैं ना, जो एक्टिव मैनेज फंड्स हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसी खास चीज है जो कि एएमसी ने कर रखी है, वो मैं आपको वीडियो जब देखेंगे आपको बीच में पता चलेगी। तो रैंकिंग इसको अभी बिल्कुल भी नहीं मिली है, 1 स्टार 5 स्टार 0 स्टार कुछ भी नहीं मिला है, नया फंड है इसलिए। रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई, और एक तो इक्विटी है, ऊपर से स्मॉल कैप है, इसलिए इसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ना, रिस्क आप देखते हैं वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो, इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि अगर किसी फंड का, वैसे तो आप जितने भी फंड्स देखते हैं सबके अंदर आपको रिस्क है वेरी हाई ही दिखता है, क्योंकि उसके अंदर इक्विटी होता है। तो अगर वेरी हाई होता है तो क्या उसके अंदर क्या पैसा मरने के चांसेस होते हैं? ऐसा कुछ है। देखिए, रिस्क का मतलब ये होता है कि जब मार्केट के अंदर क्रैश आएगा तो उसके अंदर गिरावट काफी ज्यादा आ सकती है, इसका मतलब ये होता है। और किसी के अंदर हाई है तो उसके अंदर कम गिरावट आएगी, और किसी के अंदर मॉडरेट है तो उसके अंदर और कम गिरावट आएगी, और लो है तो उसमें बिल्कुल ना के बराबर गिरावट आ सकती है। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब होता है जब गिरावट आती है तब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके जो रिटर्न्स है उसके ऊपर एक नजर हम डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस है, इन्होंने अपनी ना बहुत सारी स्कीम्स है इनकी जो कि लॉन्च कर रखी है, लेकिन इनकी कुछ 4-5 स्कीम्स ऐसी हैं जो कि ना काफी अच्छा एयूएम निकाल के दे रही है, रिटर्न्स वगैरह भी ठीक ठाक निकाल के दे रही है। उसमें एक स्मॉल कैप फंड भी है ये। अगर आप इसको देखोगे तो 1 साल का आप देखो इसका डेटा, 1 साल में ये करीबन 5% माइनस में चल रहा है, और जो इंडेक्स है वो 4% माइनस में है। तो देखा जाए तो ये बेंचमार्क से ज्यादा गिरावट हुई है इसके अंदर, जो थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। 6 महीने में देखेंगे तो 1% की गिरावट है, और 6 महीने में यहाँ पर भी 4.5% की गिरावट तो बेंचमार्क में भी है, और 3 महीने में भी गिरावट 1% है, और 1 महीने में भी गिरावट है। तो देखा जाए तो अभी गिरावट का दौर चल रहा है। तो इसलिए भाई आपको जो लगातार जो इस फंड के अंदर, इसके स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। जो एनईवी पहले 15 रुपए 16 रुपए ऊपर चल रहा था, वो अब 14 रुपए पे चल रहा है। ये चीज है अभी। और रही बात इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या पड़ेगा, उसके ऊपर भी मैं आपको बात करेंगे हम, उसके ऊपर भी कि उसके ऊपर क्या कंडीशन रहेगी। इसका पोर्टफोलियो देखते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है। देखिए, पोर्टफोलियो में ऐसा है कि अभी ये करीबन करीबन आप देख लीजिए, करीबन 4.5% जो अ, इनका हिस्सेदारी है, 4.5% वो डेट कैटेगरी के अंदर लगा के बैठे हुए हैं। उससे फायदा ये हो रहा है कि भाई डेट कैटेगरी के अंदर एलोकेशन होने से वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये जो फंड है इसको पॉजिटिव जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उससे थोड़ा सा जो नेगेटिव गया ये उसका इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। यहाँ पे इक्विटी है वो 95% है, और कैश इन्होंने ना के बराबर ही बचाया हुआ है। उसके अलावा मैक्सिमम जो इनका एलोकेशन है वो किसमें है, स्मॉल कैप और मिड कैप में है। सारा एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्होंने अभी किया हुआ है। आप मान सकते हैं 50-50 है दोनों के अंदर। और स्टॉक्स देखिए, स्टॉक्स इसके अंदर है 52। तो जो स्पेशल चीज मैं आपको बताने वाला था ना इस फंड के अंदर, वो ये है कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्टिव मैनेज फंड है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
स्टॉक्स कितने हैं? सिर्फ 52। बल्कि इसके अंदर स्टॉक्स ना, अगर आप दूसरे फंड्स उठा के देखेंगे तो उसके अंदर आपको देखेंगे 200 150 इस तरीके के स्टॉक्स दिखते हैं उसके पोर्टफोलियो में, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 52 स्टॉक्स हैं। बहुत कम स्टॉक्स इन्होंने रखे हुए हैं। मतलब जो इनको लगता है कि हाँ भाई अच्छे हैं, परफॉर्मेंस वगैरह ठीक ठाक रहती है, वही रखते हैं शामिल। उसके बाद ये फालतू के स्टॉक्स रखते ही नहीं है। आगे चलते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, करीबन आप समझ लीजिए 24.5% की जो हिस्सेदारी है वो इसकी है। फाइनेंशियल सेक्टर 18% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 11 साढ़े 11% है। और हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर भी सेम है 11 सवा 11। और 10% के आसपास मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है 6.18। और एनर्जी है 5.44%। कंज्यूमर स्टेपल्स 4.08। तो भाई ये इसकी पूरी की पूरी एलोकेशन है। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इन दोनों के अंदर हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। बाकी भाई अपना अपना एएमसी का और फंड मैनेजर का अपना अपना सोचना है, तो बाकी और कुछ नहीं कहूंगा मैं। आगे चलते हैं। लॉन्चिंग डेट देखते हैं, इसकी लॉन्चिंग डेट कब है और चार्जेस वगैरह क्या है वो चेक करते हैं। 2023 के एंड में लॉन्च हुआ था ये, तो ऑलमोस्ट इसको 2 साल से थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। एक्सपेंस रेशियो 0.67% है, जो कि पहले कम थे, अब इन्होंने बढ़ा दिए है। उसके अलावा 5,837 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है। 19.30% इसका CAGR है ओवरऑल। 500 रुपए से मिनिमम SIP, 500 रुपए से मिनिमम लमसम इस फंड के अंदर है। और 1% है इसका एग्जिट लोड। 365 दिन के अंदर, 365 दिन के बाद 0% है। ये पूरा का पूरा इसका ताना बाना है, किसी भी तरीके का लॉगिन पीरियड नहीं है। ये है भैया इसका शॉर्ट टर्म रिव्यू। रही बात गिरावट की, तो देखिए ऐसा है कि इंडेक्स के अंदर 250 कंपनीज है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में, और पूरा इंडेक्स गिर रहा है, सारे के सारे स्टॉक्स गिरे पड़े हैं। मार्केट में गिरावट चल रही है, ट्रम्प चाचा ने हंगामा मचाया हुआ है, जिसका इम्पैक्ट आपको सारी चीजों में देखने को मिल रहा है। भले निफ्टी 50 हो, निफ्टी बैंक हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कोई भी हो। तो इसलिए उसको उन सब चीजों को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरा आपसे यही आग्रह है। और एक आग्रह है कि भैया अगर आपने अपना पोर्टफोलियो अभी तक चेक नहीं करवाया है तो प्लीज चेक करवा लीजिएगा। अगर आप करवाना चाहें तो चार्जेस है 999 रुपये। और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिटेल्स दी हुई है उसके अंदर। आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो मेरा कोई टीम मेंबर कोई ना कोई आपसे जरूर रूबरू होगा और आपसे कांटेक्ट जरूर करेगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।